जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी में जबरदस्त गिरावट रही, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग रही। ठीक है। तो ये दोस्तों गिरावट जो है, ये जियो पॉलिटिकल टेंशन उस वजह से भी हो सकती है। और भी बहुत से कारण है दोस्तों जिस वजह से निफ्टी हो, या फिर बैंक निफ्टी हो, या फिर सेंसेक्स हो, जितने भी दोस्तों मेजर लीडिंग इंडेक्स हैं, सब में आज जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग रही, जबरदस्त गिरावट रही। निफ्टी के जो मेजर है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें भी आप देख सकते हैं लगभग 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। टीसीएस, इसमें भी गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक, दोस्तों सभी में गिरावट रही। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स में आज स्पाइक था। आप देख सकते हैं लगभग 10 से 11% का स्पाइक। और दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया है कि इंडिया विक्स का बढ़ना, मार्केट का गिरना। और आज आप देख सकते हैं इंडिया विक्स लगभग 10% बढ़ी हुई है, और मार्केट आप देख सकते हैं लगभग हर एक इंडाइसेस 2.5 से 3% तक गिरे हुए हैं। आज की इस गिरावट में दोस्तों इन्वेस्टर्स का लगभग 10 लाख करोड़ रुपीस जो है वो वाइप आउट हो चुका है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक दिन में 10 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स का आज वाइप आउट हो गया इस गिरावट में। दोस्तों तो आज इस गिरावट के पीछे कारण क्या था? ठीक है, तो कारण दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों हमने बात किया कि विक्स का बढ़ना, मार्केट का गिरना, जितने भी इंडाइसेस थे सब में गिरावट थी। जितने भी मेजर हेवी वेट्स थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, मारुति, एचडीएफसी, सब में गिरावट थी दोस्तों। दोस्तों 6 ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से आज मार्केट में गिरावट आई। पहला, ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इसराइल में जो दोस्तों युद्ध जो चल रहा है, इसमें अब ये वार्निंग भी दी गई है कि इसराइल शायद ईरान का जो ऑयल स्टॉक्स, जो ऑयल कंटेनर्स जो है जहाँ पे ऑयल स्टॉक किया जाता है, उस पर अटैक कर सकता है। अगर उस पर अटैक होगा दोस्तों तो क्रूड ऑयल का कीमत में जबरदस्त स्पाइक देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। पहला एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, जो कि हमने दोस्तों बात किया क्रूड के बारे में, ठीक है। फिर दोस्तों तीसरा कारण, जो अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे क्लैंप डाउन लगाया गया है, मींस कि जो न्यू रूल्स, न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेबी के द्वारा, इस वजह से भी लगभग ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 30 से 40% तक गिर सकते हैं दोस्तों। इस वजह से लिक्विडिटी का कम होने का डर, माने जो डेरिवेटिव मार्केट है इसमें लिक्विडिटी कम होने का डर सताने लगा है। ये भी एक कारण है दोस्तों जिस वजह से मार्केट में गिरावट आई है। ठीक है। फिर दोस्तों चाइना ने स्टिमुलस करके, मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लाई है जिस वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चाइना की तरफ अप्रोच कर सकते हैं इंडिया के मार्केट को छोड़कर। क्योंकि दोस्तों अभी भी चाइना का मार्केट, एक्सपर्ट्स का ऐसा फील है कि चाइना का मार्केट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है। ठीक है। इस वजह से भी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आज आई है। या फिर जो इन्वेस्टर लंबे समय से बुल रन में अपनी पोजीशन बनाए थे, हो सकता है आज वो इन्वेस्टर्स अपना पोजीशन काट रहे हो, इस वजह से भी आज मार्केट में गिरावट आई। ठीक है। फिर दोस्तों आने वाले दिन में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फिर से दोस्तों 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कटेगा, मतलब कम होगा या बढ़ेगा। और ये 9 अक्टूबर को इसका परिणाम आएगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इस वजह से भी दोस्तों मार्केट में आज गिरावट आई। 6 फैक्टर हैं दोस्तों, 6 में से कोई भी फैक्टर हो सकते हैं गिरावट के लिए जिम्मेवार। तो हमें दोस्तों अब कल के लिए प्लान करना चाहिए कि कल क्या हो सकता है, कल किस लेवल पे हमें कॉल बाई करें, कॉल की पुट बाई करें। तो दोस्तों मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपडेट करा था आप लोगों को कि 25,600 के नीचे अगर निफ्टी रहती है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि दोस्तों 25,600 का लेवल बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, और लास्टली निफ्टी ने 25,600 के लेवल को भी तोड़ा। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 500 550 पॉइंट की गिरावट आई। तो अब दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं। हमारा काम है दोस्तों मार्केट का एनालिसिस करना। मार्केट कहाँ जाती है उससे में नहीं मतलब रखना चाहिए, हमें अपने लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि अब दोस्तों जब तक निफ्टी 25,638 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है, तब तक लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना है। ठीक है। और कोई भी डीप 25,300, 25,450, 500 तक का बाउंस, माफ कीजिएगा दोस्तों, अब कोई भी बाउंस 25,400, 25,500 तक का बाउंस सेल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और कहीं ना कहीं दोस्तों निफ्टी जो है
हमको लग रहा है 25,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। इनफैक्ट 24,800, 24,773 तक भी निफ्टी जा सकती है। उस लेवल पे जाके हो सकता है कि दोस्तों सपोर्ट मिले निफ्टी को, क्योंकि ये लेवल 24,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर 24,800 का लेवल टूटा दोस्तों, तो फिर निफ्टी को 24,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 8-10 दिन, 15 दिन या फिर अक्टूबर के महीने में ही हमें 24,000 का लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक हो सकता है कि निफ्टी 24,800 का भी लेवल दिखा दे। तो दोस्तों इतना दिन से व्यू हमारा था बाय ऑन डिप का, अब हम व्यू चेंज करेंगे। अब दोस्तों सेल ऑन राइज का अप्रोच रखेंगे। अगर अच्छे एरिया में अगर बाउंस मिल जाए रेसिस्टेंस एरिया में, तो उस एरिया में हमें सेल ऑन राइज का प्लान करना चाहिए। ठीक है, और जब तक निफ्टी 25,638 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तो डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों मजबूती का संकेत नहीं आएगा। जिस दिन 25,638 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो उस दिन कुछ हल्का फुल्का मजबूती का संकेत हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर हल्का फुल्का गैप अप हो, तो उस केस में पहले देख लें कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके बाद ट्रेड का प्लान करें। ठीक है, तो कल के लिए दोस्तों अब बात करते हैं। कल के लिए मेजर रेसिस्टेंस है 25,638 और सपोर्ट है 25,232। 25,232 का लेवल अगर ब्रेक होता है दोस्तों डाउन साइड, तो फिर हम कल ही हो सकता है कि 25,000 का लेवल भी देख लें, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी तक 25,000 का लेवल देख लें, और कहीं ना कहीं 24,800 का भी लेवल हम देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 25,638 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगी, एक हेल्दी कैंडल क्लोज करेगा 25,638 के ऊपर और एक फॉलोअप कैंडल मिलेगा, तो फिर हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। या फिर 25,232 के नीचे अगर एक रेंट कैंडल क्लोज होता है और फॉलोअप मिलता है, तो फिर हम पुट साइड का प्लान करेंगे। टारगेट हमारा लगभग 25,000 तक का रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 25,000 का एक लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 25,000 का लेवल टूटता है तो फिर 24,900, 24,800, 24,773 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए 24,232 के नीचे पुट बाई करेंगे और 25,638 के ऊपर कॉल का प्लान करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे ये हुआ दोस्तों। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों हम देख लें, तो दोस्तों 25,232 के नीचे मान लीजिए अगर 25,300 से 350 के आसपास ओपन होती है निफ्टी, और कुछ देर इंतजार करने के बाद 25,232 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होता है, तो कॉल पुट साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, और कॉल साइड का प्लान कब हम कर सकते हैं? ठीक है, एक तो दोस्तों हो गया कि 25,638 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तब हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। और एक अप्रोच ये भी हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए निफ्टी 25,000, एक सेकंड दोस्तों माफ कीजिएगा, 25,350 से 25,400 को 400 के आसपास ओपन होती है। 25,350 से 400 के आसपास ओपन होती है, और कुछ देर आधे घंटे इंतजार करने के बाद 25,450 के ऊपर ब्रेकआउट होता है और टिकने लगती है निफ्टी, तो फिर आज का डे हाई 25,638 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 25,450 के ऊपर टिकने लगती है निफ्टी, तो फिर आज का डे हाई टारगेट हो सकता है कॉल में। एक ट्रेड इस तरह से प्लान हो सकता है, और फ्रेश तेजी हमें देखने को मिलेगी 25,638 के ऊपर। 25,638 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, तो ये गैप एरिया जो कि लगभग 25,800 तक का है, ये फिल होने का कोशिश होगा। ठीक है, तो कल के लिए मेजर रेसिस्टेंस है 25,638 और डाउन साइड सपोर्ट है 25,232। और कहीं बीच में ओपन होती है, मान लीजिए 25,450 के ऊपर निफ्टी टिकने लगती है, तो फिर एक छोटा सा कॉल प्लान करेंगे, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेंगे, और टारगेट आज का डे हाई लगभग 25,638। ये हुआ दोस्तों निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों क्विकली, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, और बैंक निफ्टी भी दोस्तों अब मेजर सपोर्ट पे है। ठीक है, 51,650, 51,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है, तो फिर बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट यहां से फिर दोस्तों 600-500 पॉइंट का टारगेट लगभग 51,050 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर 51,650 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होता है और फॉलोअप मिल जाता है, तो फिर 500-600 पॉइंट का डाउनसाइड टारगेट हमें मिल जाएगा लगभग 51,100। और अगर 51,100 के लेवल से भी अगर बैंक निफ्टी नहीं सपोर्ट ली, तो फिर दोस्तों 50,500 तक का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल के लिए मेजर रेसिस्टेंस 52,580 और सपोर्ट एरिया 51,688।
ठीक है, बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। तो वही दोस्तों कल के लिए सपोर्ट एरिया है 51,680 के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज होता है, मान लीजिए 51,700 51,750 के आसपास बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और कुछ देर इंतजार करने के बाद स्पॉट पे अगर 51,680 का लेवल डाउनसाइड ब्रेक होता है एक हेल्दी रेड कैंडल के साथ, तो फिर पुट साइड का प्लान करेंगे। और कॉल साइड का प्लान कब कर सकते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन होती है 52,150 से लेके 52,200 के आसपास और कुछ देर इंतजार करने के बाद अपसाइड 52,288 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ, तो आज का डे हाई लगभग 52,550 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और 52,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 1 अक्टूबर का जो हाई है या फिर 1 अक्टूबर का जो क्लोजिंग प्राइस है लगभग 52,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर 52,580 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो। ठीक है, एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड कॉल साइड का कब बनेगा, जब 52,280, ठीक है, मान लीजिए 52,280 300 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकने लगती है तो फिर एक कॉल साइड का प्लान करेंगे। आज का डे हाई लगभग 52,550 560 तक का टारगेट। और पुट साइड का प्लान आप कब करेंगे, जब मान लीजिए 51,700 51,680 का लेवल डाउन साइड ब्रेक होता है तो पुट साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 51,750 से लेके 800 के आसपास ओपन होती है बैंक निफ्टी और कुछ देर इंतजार करने के बाद 51,694 राउंड फिगर 51,700 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो फिर पुट साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है। ठीक है, अगर आपने कुछ सीखा है दोस्तों इस वीडियो से तो हो सके तो आप इसको लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, और डेली दोस्तों दिन में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं मार्केट का क्या व्यू है, कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, कॉल साइड पुट साइड किस साइड पोजीशन बनाना चाहिए, वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को अपडेट डेली करते रहूंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें और अपने हार्ड अर्न मनी को सेव करते रहें और अर्न करते रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर से ऐसे मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।